गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 8 कृषि क्षेत्र। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कि कृषि क्षेत्र विश्व के तमाम अर्थतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा देश के लोगों में अनाज, सब्जी, फल, फूल ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। विश्व के अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग प्रमाण में उत्पादन करना, रोजगार करना और आय का सर्जन करना। अब हम देखेंगे कृषि क्षेत्र का महत्व। भारत में कृषि क्षेत्र प्राचीन समय से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारत में कृषि उत्पादन, रोजगार, निर्यात, आय के क्षेत्र पर आधार रहना पड़ता है, क्योंकि कृषि से ही हमें क्या मिलता है, सारी वस्तुएं मिलती हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल सब कुछ कृषि पर मिलता है। भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए जीवन डोर के समान है, इसलिए इसे करोड़रज्जु की मतलब कि रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। अर्थात भारतीय अर्थतंत्र के विविध क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसका मुख्य रूप से कहा जाए तो अनाज, सब्जी, फल, फूल ही नहीं बल्कि कच्चे माल भी प्राप्त होते हैं और अत्यंत ऊंचे भाव पर उपलब्ध होती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर खूब ही प्रभावित होता है। इसके बाद देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा व 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। इस पर ऐसा कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन निष्फल हो तो देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। जैसे कि यदि देश की कुल जनसंख्या का विशाल समुदाय की आय पर विपरीत असर हो तो जिस औद्योगिक चीज़ वस्तु का उपयोग करते हैं उन्हें औद्योगिक वस्तुओं को मांग घटानी पड़ती है, जिसके कारण एक उद्योगों का कच्चा माल कम उपलब्ध हुआ तो दूसरी और उनके उत्पादन वस्तुओं की मांग भी घट जाती। कृषि क्षेत्र की निष्फलता उद्योगों की क्षेत्र अर्थात सेवा की मांग, उससे संबंधित आय में कमी मिलती है और इसलिए ऐसा कहा जाएगा कि ठीक उसी प्रकार कृषि क्षेत्र हमारा सफल हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है। भारत में 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई। औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिकरण के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं और कृषि प्रधान देश के रूप में भारत को जाना जाता है। ठीक है, और रोजगारी, निर्यात, कमाई इत्यादि पर निर्भरता में कमी आई है। भारत अर्थतंत्र का विकास दर आज कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर पर अवलंबित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो भारत अंग्रेजों के शासन के पूर्व, अंग्रेज शासन के दौरान, अंग्रेजों के पश्चात कृषि पर आधारित देश था और देश में आयोजन के दौरान औद्योगिकरण अधिक महत्व दिया है। भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति वर्तमान स्थिति में खूब अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। आज परिवर्तन देखने को मिला है। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान खूब अधिक है और इसके बावजूद भी कुल आय, राष्ट्रीय आय का हिस्सा क्षेत्र की तुलना में बहुत कम रहा है। और परिवर्तन किस प्रकार से किस दिशा में, ये समझने के लिए कृषि की वर्तमान स्थिति को हम तालिका में देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय में हिस्सा तो वर्ष 1950 से 51 में 53.1 था और 60 से 61 में 48.7, 70-71 में 42.3। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे लोग का क्या कर रहे हैं, कृषि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे उसमें हिस्सा कम रहा है। 2001 में कितना हुआ है, 22.3 और 2011 और 12 में 13.9। इससे हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो हिस्सा है वह कम होता आ रहा है। सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है कृषि में। जैसे कि कृषि से रिलेटेड हम बहुत सारे उद्योग कर सकते हैं, धंधे कर सकते हैं, जैसे कि फसल करना, मुर्गी पालन करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ये सारे कृषि क्षेत्र में आते हैं। 2011-12 में कितना था और 1950-51 में कितना है, 53.1 था। 1956 में औद्योगिकरण के कारण 2011-12 में घटकर 13.9 हो गया है। इससे भारत में कृषि क्षेत्र का विकास एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 72% लोग कहाँ पर आधारित थे काम के लिए, तो कृषि क्षेत्र पर, जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि।
स्वतंत्रता के बाद तीव्र आर्थिक विकास होने के दौर में उद्योगों का और सेवा में हुआ विकास, तीव्र रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर रहा हुआ बोझ कम हुआ है और 2001 और 2002 में 58% था, 2014-15 में कितना हो गया, 49%। अब देखो निर्यात और आय। निर्यात का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु अपने दूसरे देशों में भेजें और वहाँ से आय प्राप्त करें। भारतीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताएं, चीज वस्तु जो देश में उत्पादित नहीं है, उनको उत्पादन कम है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, और जो वस्तु हमारे देश में उपलब्ध है उसे हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो निर्यात करते हैं तो विदेशी पूंजी हमारे देश में प्राप्त होती है, जैसे कि चाय, मिर्च मसाला, फल इत्यादि हम लोग निर्यात करते हैं और विदेशी पूंजी हम अपने पास प्राप्त करते हैं। कुल निर्यात आय में स्थान पर 70% कृषि क्षेत्र प्राप्त हुई है, किंतु देश के विकास की प्रक्रिया में और कृषि क्षेत्र का खूब योगदान रहा है निर्यात में। 2013-14 में देश की कुल निर्यात आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 14.2%। अब देखेंगे जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में विश्व में लोगों के जीवन को प्राथमिक आधार क्या है, खेती है, कृषि है, और यह लगातार सुधार किया जाए तो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 फसल, खाद्यान्न, नगद फसल का उत्पादन होता है। अनाज की फसल में तमाम खाने वाली फसल हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और भारत आत्मनिर्भर भी बना है। ठीक उसी प्रकार नगद फसल, जैसे कि नगद फसल ऐसी फसल है जिसे हम क्या करें कि तुरंत ही हम उत्पादन करके मार्केट में बेच सकें। उसमें विभिन्न प्रकार की क्रिया नहीं होती है, जैसे कि कपास, सन हुआ, मूंगफली हुआ, तिलहन हुआ, गन्ना, ये कच्चे ही स्वरूप में हम क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं। और वर्तमान में जैसे कि सब्जी, फल, फूल इत्यादि का उत्पादन भी हम करने लगे हैं। भारत के कृषि क्षेत्र लोगों की कृषिजन्य आवश्यकता को पूरा किया है। भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में 395 ग्राम थी और जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और 2013 में कितनी होगी, 511। अब देखो कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि में तो फसल देखेंगे तथा सन देखेंगे। तो अनाज है तो मैट्रिक टन की दृष्टि से 1950-51 में 51.0 था और 13-14 में कितना हो गया, 264.4। दाल मैट्रिक टन कितना है, तो 50 और 51 में 8.4, 2013-14 में 19.6 हो गया। गन्ना 69.0 और 2013-14 में 348.0। तिलहन मैट्रिक कितना हुआ है, तो 1950-51 में 5.1 हुआ है और 2013-14 में 32.4 हुआ है। कपास देखो तो कपास का मैट्रिक टन कितना हुआ है, 1950-51 में 2.1 हुआ है और जो बढ़कर 2013-14 में कितना हो गया है, तो 36.5। देखो कि भारत में कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन में दृष्टि से बढ़ोतरी हुई है और अनुसार अनाज का उत्पादन 1950 और 51 में मैट्रिक टन था, 2014 में 264.4 हो गया है और 5 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। दाल का उत्पादन 8.4 था जो 2013-14 में 19.6 हो गया है, मतलब लगभग 2.5 गुना बढ़ा है। और जबकि गन्ना देखें तो कुल उत्पादन 1951 में कितना था, 69 पॉइंट था और 13-14 में बढ़कर 348 पॉइंट टन हो गया है, लगभग 5 गुना में वृद्धि हुई। तिलहन कपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई है। 1951 में तिलहन का उत्पादन कितना था, 5.1 मैट्रिक टन था और बढ़कर 32.4 हो गया। तिलहन में कितना होगा, 6.35 में बढ़ोतरी हुई है और 36.5 मैट्रिक बढ़ा है, अर्थात कपास के क्षेत्र में 17 गुना वृद्धि हुई है। जमीन को कृषि के अंतर्गत शामिल करना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गया है वैसे वैसे हमारा उत्पादन भी बढ़ा है, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था कि पुरानी पद्धति से उत्पादन करते थे और आज के समय में विविध प्रकार के बीज आ गए हैं और इसका हम लोग उपयोग करके ट्रैक्टर वगैरह से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है और उसमें हम खरे भी उतरे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो औद्योगिक विकास का दर। भारत में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुख्य आधार है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की, और कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, खेतों में से, कृषि में से। औद्योगिक क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाकर संबंधित विकास प्राप्त कर सके। इसको उपरांत वस्तुओं का उत्पादन, बड़ा बाजार भारत में ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि भारत की 69% जनसंख्या कहाँ पर है, ग्रामीण विस्तार में, और 69% भारतीय जनसंख्या आय का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि क्षेत्र में। क्योंकि हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है तो लोग क्या करते हैं, खेती पर ही डिपेंड रहते हैं।
तो डिपेंड रहते हैं, तो इनसे जिससे ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन की वस्तु जैसे कि टीवी हुई, फ्रिज हुआ, बाइक, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं की मांग का सर्जन करता है। तो बच्चे देखो, यहाँ तक हम लोग ने ये लेसन नंबर जो हमारा 8 है कृषि क्षेत्र, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। यहाँ तक कि मैं जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं वो सारे आपको लिखने हैं तथा याद करने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।